हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ाएंगे उर्दू ज़ुबान की दूसरी किताब की सबक नंबर 29। आइए, इससे पहले हमने 28 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 29। सबक है सुस्ती और चालाकी। सुस्ती और चालाकी। चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आदमी वक्त पर काम नहीं करता वह सुस्त या काहिल कहलाता है। जो आदमी वक्त पर काम नहीं करता वह सुस्त या काहिल कहलाता है। ऐसा आदमी इज्जत या नेक नामी हासिल नहीं कर सकता। ऐसा आदमी इज्जत या नेक नामी हासिल नहीं कर सकता। यह ख़राब आदत उसको हमेशा जलील व ख्वार रखती है। यह ख़राब आदत उसको हमेशा जलील व ख्वार रखती है। सुस्त आदमी अक्सर ख़याल करता है कि अभी वक्त बहुत है, ज़रा ठहर कर काम शुरू करेंगे। इस सोच विचार में काम का वक्त निकल जाता है। चालाक आदमी वक्त को नहीं टालता, वह फ़ौरन अपने काम में मशगूल हो जाता है। जब तक काम को पूरा नहीं कर लेता उसके दिल को चैन नहीं आता। ऐसा आदमी हमेशा इज्जत पाता और फ़ायदा उठाता। ऐसा आदमी हमेशा इज्जत पाता और फ़ायदा उठाता। जो लड़के सुस्ती और काहली में अपना वक्त खो देते हैं वह रोज़ का सबक रोज़ याद करके नहीं लाते, उस्ताद को अच्छी तरह आमुख्ता नहीं सुनाते, इसी वास्ते सज़ा पाते हैं। अगर तुम एक लायक तालिबे आलिम बनना चाहते हो तो अपने आप को काहली की ख़राब आदत से बचाओ। सुबह सवेरे आँख खुल जाए तो पड़े पड़े करवटें ना बदला करो। फ़ौरन बिस्तर से अलग हो जाओ और अपने काम में जी लगाओ। वक्त इतना तंग नहीं है जितना कि तुम काहली से उसको तंग बना देते हो। वक्त में तंगी फराखी दोनों हैं जैसे रबड़। वक्त में तंगी फराखी दोनों हैं जैसे रबड़। खींचने से बढ़ती है, छोड़ने से जाती है सुकड़। खींचने से बढ़ती है, छोड़ने से जाती है सुकड़। अब इसके हम मायने बाद में पढ़ेंगे। अभी फिर ये वाला पढ़ लें, नकल। ये सबक है, इसी में पढ़ेंगे नकल। एक काहिल आदमी से किसी ने पूछा, क्यों साहब इतने दिन चढ़े तक आप बिस्तर पर पड़े पड़े क्या क्या करते हैं? काहिल ने जवाब दिया कि मैं एक बड़े भारी मुकदमा के फैसले में मुसरिफ़ रहता हूँ। काहिली कहती है कि अभी उठना बेफ़ायदा है, ज़रा आराम करो। चालाकी कहती है कि फ़ौरन उठो नहीं तो वक्त चला। फिर दोनों अपने अपने कौल की दलीलें पेश करती हैं। फिर से पढ़ेंगे। अपने अपने कौल की दलीलें पेश करती हैं।
میں دونوں کا بیان بہت غور سے سنتا رہتا ہوں اور ابھی کچھ فیصلے نہیں کرنے پاتا کہ ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، حضرت ایسا ہی مقدمہ ہے تو نہ کبھی اس کا فیصلہ ہوگا نہ آپ وقت پر اٹھ سکیں گے۔ گھوڑ دوڑ میں گدائی کی بازی تھی۔ ایک دن تاجی پہ کوئی ترکی یا اپنے سوار تھا جو ہچکچا کے رہ گیا۔ چھوڑا گیا ادھر جس نے لگائی پیڑ خندق کے پار تھا۔ اب اس کے ہم معنی پڑھیں گے۔ سبق نمبر سستی اور چالاکی کا ہم معنی پڑھیں گے۔ مشغول، کام میں لگے رہنا۔ آموختہ، پڑھا ہوا سبق۔ فراخی، کشادگی، کھلاپن۔ مقدمہ، جھگڑا۔ قول، کہنا، بات۔ تازی، عربی گھوڑا۔ فیصلہ، سمجھوتا۔ ترک کا۔ اللہ حافظ بچوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔